फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। तो आज की इस वीडियो में आपको ये डायग्राम देख के तो समझ में आ ही रहा होगा कि हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है एंटीबॉडीज। ऑलराइट, पहले एंटीबॉडीज के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं एंटीबॉडीज का, उसके बाद उसकी डेफिनेशंस और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो देखो एंटीबॉडीज क्या होती है। एंटीबॉडीज के बारे में मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एंटीबॉडीज के बारे में कि देखो जब भी कोई पैथोजन या कोई बैक्टीरियल पैथोजन, फंजाई पैथोजन, कोई भी टाइप का पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो होता क्या है, उसके बाद उसके अगेंस्ट रिलीज होने लगती हैं एंटीबॉडीज। उस एंटीबॉडीज के रिलीज होने से हम लोग जब ब्लड का सैंपल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एंटीबॉडीज जो रिलीज हो रही है वो किस पैथोजन के अगेंस्ट रिलीज हो रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि डिसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये एंटीबॉडीज यूज हो सकते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ये 4 चेन्स से मिलकर के बना होता है, 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स। ठीक, ये जो हैवी चेन है ये लेंथी वाली जो बड़ी चेन्स है ये दोनों होती हैं हैवी चेन्स, और ये दोनों जो शॉर्ट चेन्स हैं ये दोनों होती हैं लाइट चेन्स। ठीक, तो इस तरह से ये 4 चेन्स से मिला करके बना होता है। शॉर्ट चेन्स जो होती है तो इसका फॉर्मूला की तरह हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं H2L2, 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स। ठीक, सब आपस में इस तरह से अटैच्ड होती है, सल्फर सल्फर बॉन्ड बना के अटैच्ड होती हैं। 16 सल्फर बॉन्ड्स बनते हैं किस तरह से, एक ये, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th यहाँ पे बनेगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो ये 16 बॉन्ड्स होते हैं, सल्फर बॉन्ड्स होते हैं, जिनसे ये पूरा स्ट्रक्चर मिलकर के बना होता है। ऑलराइट, तो ये स्ट्रक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि ये डायग्राम हम लोग से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत ईयर्स में आ भी चुका है। सो मेक श्योर कि यू हैव लर्न दिस डायग्राम वेरी वेल। ऑल राइट, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की थोड़ा सा बात करते हैं इसी में ही आगे। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। ठीक, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज तो 5 तरह की होती है। इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। ठीक, इम्यूनोग्लोबिन रिलीज होता है, वो 5 तरह के होते हैं। IgA, इम्यूनोग्लोबिन A, G, E, M एंड D, ये 5 तरह के एंटीबॉडीज रिलीज होते हैं। ऑलराइट, इनके फंक्शंस भी मैं लिख देती हूँ। जो एंटीबॉडीज होती हैं, अब बात करते हैं वो जनरेट कहाँ होती है, यानी कि मैन्युफैक्चर या बनती कहाँ है, तो वो बनती है ब्लड में। ठीक, एंटीबॉडीज जो होती हैं वो ब्लड में बनती हैं। एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन ब्लड। ठीक, तो अब ये ब्लड में बनती है, इसीलिए इनके इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इसीलिए ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक, अब यहाँ तक हमें ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं, देखो लास्ट टर्न पे हम लोग ने पढ़ा था इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती थी, बी सेल्स, टी सेल्स, इन सब के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यू कैन विजिट टू माई लास्ट वीडियो एंड हिट लाइक बटन टू दैट वीडियो। ऑलराइट, तो उस वीडियो में हम लोग ने बी सेल्स, टी सेल्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। अब थोड़ा सा बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में कि वो 2 तरह की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है 2 तरह की हो सकती है। ठीक, सेल्यूलर यानी कि सेल मेडिएटेड, या फिर ह्यूमोरल यानी कि ब्लड में जो होगी। ठीक,
सेल मेडिएटेड में कौन से सेल्स आएंगे? टी सेल्स आएंगे। टी सेल्स जो होंगे वो सेल्स में मैन्युफैक्चर होंगे। हम लोग ने टी सेल्स और बी सेल्स के बारे में लास्ट टर्न पे पढ़ा था। ठीक, जो टी सेल्स होंगे वो सेल्यूलर में आएंगे और जो बी सेल्स होंगे वो ब्लड में आएंगे। टी सेल्स यानी कि टी सेल्स है, टी का क्या मतलब है? वो थाइमस में होंगे, इसीलिए थाइमस में होंगे, इसीलिए इसको टी सेल्स कहते हैं। और ये ब्लड में जनरेट होते हैं, इसीलिए इसको बी सेल्स कहते हैं। ठीक, अब जो बी सेल्स होते हैं, हम लोग ने काम क्या पढ़ा था इनका कि बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, पूरी आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक, और टी सेल्स का क्या काम पढ़ा था हम लोग ने लास्ट टर्न पे कि ये इनका काम होता है इनको हेल्प करना, बी सेल्स को हेल्प करना एंटीबॉडीज बनाने में। ठीक, तो ये बेसिकली बनाते तो एंटीबॉडीज बी सेल है। तो बी सेल जो एंटीबॉडीज बनाते हैं वो 5 तरह की होती है। ठीक, 5 तरह की एंटीबॉडीज होती हैं। इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन ई एंड इम्यूनोग्लोबिन एम, ए जी डी ई एम। ऑल राइट, तो अब बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में, ए जी डी ई एम के बारे में। ठीक, यहाँ तक का पार्ट नोट कर लेना एज अ नोट्स, सारी चीजें नोट डाउन कर लेना, इट विल हेल्प यू आउट इन एग्जाम्स। ऑल राइट, सो इम्यूनोग्लोबिन ए का क्या काम होता है, मैं फंक्शंस लिख देती हूँ। ठीक, इम्यूनोग्लोबिन एम जो होता है वो सबसे हेवीएस्ट पेंटामेरस होता है। हेवीएस्ट पेंटामेरस होता है। इम्यूनोग्लोबिन ई जो होता है एलर्जीज में रिलीज होता है। एलर्जीज जैसे स्किन एलर्जीज हो गई और बाकी के कोई भी डस्ट एलर्जीज, उन सब एलर्जीज में ये एंटीबॉडी रिलीज होती है। इम्यूनोग्लोबिन जी जो होता है ये फीटस में ट्रांसफर होता है। इन फीटस। इम्यूनोग्लोबिन डी जो होता है ये कब रिलीज होता है? सलाइवा में रिलीज होता है, टीयर्स में रिलीज होता है, स्वेट में रिलीज होता है। ठीक, सलाइवा, टीयर्स, स्वेट, इन सब में होता क्या है कि ये जो रिलीज होता है, इनमें जो एंटीबॉडीज रिलीज होती है वो माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है इनको रिटार्ड कर देती है, यानी कि जो बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। ठीक, इनके रिलीज की वजह से, क्योंकि इनमें इम्यूनोग्लोबिन डी रिलीज होता है। और सो गाइज ये सारी चीजें तो हो गई। जब कोई पैथोजन जो बॉडी में एंटर करते ही एंटीजन रिलीज करेगा उसके अगेंस्ट बनेगी एंटीबॉडीज, उन सब के बारे में। ठीक, अब देखो जब ये तो डिसीज हो गई, लेकिन जो वो ट्रांसप्लांटेशन होता है यानी कि कोई ऑर्गन चेंज करना, ट्रांसप्लांट करना, वो मेजर केसेस में होता है। जैसे कि आईज फंक्शन करना बंद कर देती हैं, जब कोई ऑर्गन फंक्शन करना बंद कर देता है उस केस में तो एंटीबॉडीज वगैरह का कोई काम नहीं होता है। ठीक, तब डायरेक्ट एक ही ऑप्शन बचता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, इस तरह से ट्रांसप्लांटेशन होता है। पूरा ऑर्गन जब फेल हो जाता है, कोई भी ऑर्गन होता है जब फेल हो जाता है तो उसका ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक, सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी के नेक्स्ट टॉपिक्स में, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ही 2 टॉपिक्स हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटीज, इनकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड टू द प्रीवियस वीडियोस। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड press bell icon also. All right, so thanks for watching my video. Bye bye.